आए हुए हैं पास में ही, तो अचानक से उनका फ़ोन आ गया, उनको जाना पड़ा। ठीक है। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल। मैं स्वस्थ हूँ, आप लोग भी स्वस्थ होंगे ऐसी कामना करता हूँ। ओम श्री गुरुभ्यो नमः, श्री वेद पुरुषाय नमः। लाला थोड़ा ब्लूटूथ लगा दे। श्री सरस्वत्यै नमः। वागीशाद्या सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्या शिवतं नमामि गजाननम्। भूतैर्महद्भिर्ययमापुरो विभुर्निर्मायसेते यदमूषु पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आज कहाँ तक पढ़े थे, कोई बता सकता है? कौन से श्लोक तक पढ़े हैं? जल्दी से उत्तर बताइए। 32। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो 32वें श्लोक तक पढ़े हैं, और मैं जहाँ तक पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने वहाँ तक हिंदी का जो अर्थ है वो भी पढ़ा होगा, और कहाँ हमारा प्रसंग चल रहा है ये सब भी आप लोगों को मालूम होगा। ठीक है। अर्जुन अपनी दशा को बता रहा है, उस युद्ध न करने के कारण बता रहा है, वहीं हमारा ये प्रसंग चल रहा है। तो 33वां श्लोक आप लोग सब निकाल लीजिए अपनी अपनी जो ऐप है आपके पास में। तो क्या है, कल मैंने अपने फ़ोन में निकाला, उसमें टैब में, तो आप लोगों को तो दिखाई दे रहा था, लेकिन जब रिकॉर्डिंग देखी तो उसमें क्या है कि वो रिकॉर्डिंग, मैं वो ऐप की सिक्योरिटी की वजह से उसमें वो रिकॉर्डिंग आ नहीं पाई, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, तो जो बाद में देखने को नहीं मिलता है, तो इससे अच्छा है मैंने कहा आप लोग स्वयं ही अपने मोबाइल में पदच्छेद वाली भगवत गीता निकाल लीजिए गीता सेवा ऐप में। और यदि किसी को गीता सेवा ऐप चलाना नहीं आ रहा है तो मेरे को फ़ोन करके पूछ सकते हैं आप, है ना। तो चलिए 33वां श्लोक पढ़ते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। और कोशिश करना कि आप पीछे से बोल सको। मैं 2 बार पढ़ूंगा एक ही लाइन को, तो आप पीछे से बोलने की कोशिश कर लेना। त इमेव स्थिता युद्धे, त इमेव स्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च, प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्रास्, आचार्याः पितरः पुत्रास् तथैव च पितामहाः, तथैव च पितामहाः। अगले वाला भी देख लीजिए 34वें। मातुलाः स्वसुराः पौत्राः, मातुलाः स्वसुराः पौत्राः शाला संबंधिनस्तथा। गूगल प्ले से डाउनलोड कर सकते हैं गीता सेवा ऐप। गूगल प्ले पर गीता सेवा ऐप है। हाँ 32 तक हुआ है ना, तो 33वां पढ़ रहा हूँ मैं।
हाँ 33 और 34 पढ़ रहा हूँ। 33 और 34। 34वां देखिए। मातुला श्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन। एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन। ये कह रहा है कि 33वां देखिए, 33वें का अर्थ देखिए कि इसमें आया है 32वां श्लोक से 34 तक तीनों के ही अर्थ एक मतलब इनमें दे दिए हैं। ठीक है, तो मैं पूरा 32 से लेकर के 34 तक वो अर्थ मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग देखते रहिएगा। 32वां देखिए। पहले कह रहे हैं कि हे गोविंद, न हमें राज्य न किम, राज्य से क्या है, क्या प्रयोजन है। भोगई ही जीवते नवा, भोगों से तथा जीवन से क्या प्रयोजन है। ये शाम अर्थे, जिनके लिए न हमें राज्य भोगा समूह, भोग समूह सुखानी और समस्त सुख कांक्षित इच्छित हैं। ते इमे ही आचार्याः पितराः, वे ही आचार्यगण और पितर, पुत्राः पुत्रगण, तथा एव च और उसी प्रकार पितामहा पितामहगण, मातुलाः मामा लोग, श्वशुराः ससुरगण, पौत्राः पौत्रगण, श्यालाः साले और संबंधिना जितने भी संबंधी गण हैं, वे सभी प्राणान धनानि च, प्राण और धन को त्याग करके, त्यक्त्वा परित्याग करके युद्धे अवस्थिताः, युद्ध में अवस्थित हो गए हैं। मधुसूदन, घ्नतः अपि, हत होकर के भी, एतान इन लोगों की, हंतम हत्या करने की, न इच्छा में नहीं करता हूँ। समझे कि नहीं? क्या कह रहा है अर्जुन कि हे गोविंद, भाई सामने युद्ध के लिए सब लोग खड़े हुए हैं, संबंधी हैं, बांधव हैं, तो उसने कारण को जाना कि आखिर हम लोग लड़ क्यों रहे हैं। उसके मन में ये विचार आया है। भाई अंतिम में यही विचार आया ना, तो विचारवान आदमी होगा तो वो यही सोचेगा कि आखिर ये सब हम कर क्यों रहे हैं, और उससे होने वाले परिणाम को भी वो अच्छी तरीके से देख रहा है, उसको पता है कि क्या होगा। तो कह रहा है कि भाई अगर हमें राज्य के लिए ही लड़ना है तो भाई ऐसे राज्य का मैं करूंगा क्या। भाई संबंधियों के लिए ही राज्य, पुत्र पौत्र आदि इतना सुख सुविधाएं आदमी की करता है, और जब वही नहीं रहेंगे, क्योंकि ऐसा भी है कि ऐसा तो है नहीं कि उधर से ही मारे जाएंगे सब लोग, इधर से भी कुछ लोग मारे जा सकते हैं। तो वो तो दोनों तरफ की देख रहा है। कह रहा है कि भाई मुझे ये सब राज्य नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब लोग तो धन और प्राणों की फिक्र किए बिना सब लोग यहाँ मेरे सामने आ गए हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता, है ना, क्योंकि मेरे लिए ये किसी काम का नहीं है। और एतान हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन, ये भी पता है मुझे कि ये सब मरे हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। अब वो बता रहा है कि इस राज्य के लिए तो क्या आगे और पढ़ रहा है। देखिए 35वां देखिए, 35वां श्लोक। अपि त्रैलोक्य राज्यस्य, अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः किन्नु मही कृते, हेतोः किन्नु मही कृते। निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः, निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः, का प्रीतिः स्यात् जनार्दने, का प्रीतिः स्यात् जनार्दन। कह रहा है कि हे जनार्दन, मही कृते किम न, पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या, बोले त्रैलोक्य राजस्य हेतु हो अपि, यदि तीनों लोकों का राज्य भी मुझे मिल जाए तो भी धार्तराष्ट्रान, धृतराष्ट्र के पुत्रों को निहत्य
मार कर के न हमें का प्रीति ही, क्या सुख होगा। भाई है तो सब ताऊ जी के लड़के ही, ठीक है ना। धृतराष्ट्र पांडवों के जो पिताजी थे पांडु, उनसे बड़े थे, ठीक है। बड़े होने पर भी क्योंकि वो अंधे थे इसलिए उनको राजा नहीं बनाया गया, इसलिए पांडु को बना दिया गया। अब पांडु के 5 पुत्र हुए। हालांकि धृतराष्ट्र चढ़ता था, लेकिन पांडु के पुत्र थे युधिष्ठिर इत्यादि, वो इनसे द्वेष नहीं करते थे, है ना। पर धृतराष्ट्र के पुत्र द्वेष करते थे। लेकिन फिर भी अर्जुन कह रहा है कि भले ही इन्होंने मुझे मारने का प्रयास किया है, हम लोगों को इतना सब कुछ किया है, लेकिन उतना होने पर भी कम से कम मैं इस राज्य के लिए तो इनको नहीं मार सकता। इतना छोटी सोच हमारी नहीं है, वो ये कह रहा है। फिर कह रहा है 36वां श्लोक देखिए। पापमेवाश्रये दस्मान हत्वैतानाततायिनः। पापमेवाश्रये दस्मान हत्वैतानाततायिनः। तस्मान्नार्हा वयं हन्तुम्, तस्मान्नार्हा वयं हन्तुम् धार्तराष्ट्रान् सबान्धवान्, धार्तराष्ट्रान् सबान्धवान्। स्वजनं हि कथं हत्वा, स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव, सुखिनः श्याम माधव। कह रहा है कि हे माधव, इन सभी आतताइयों को मारने से हमें पाप ही लगेगा। भाई आतताई को मारने से क्या कह रहा है वो, बोले दुष्ट को मारने से तो पाप ही लगेगा। इसलिए बांधवों सहित युद्ध दुर्योधन का वध करना हमारे लिए उचित नहीं है, क्योंकि स्वजनों की हत्या करने से हम किस प्रकार सुखी होंगे। अभी भी वो स्वजन ही कह रहा है उनको, स्वजन का तात्पर्य है अपना जन, अपना जन वो बता रहा है दुर्योधन को। इसका मोह उसमें है, क्योंकि है तो घर का ही ना, इसलिए मोह उत्पन्न हो गया है उसके प्रति। आप ये कह रहे हैं कि श्रुति के अनुसार अग्निदाता विषदाता हाथ में शस्त्र लेकर प्रहार के लिए उद्यत व्यक्ति, धन का अपहरणकारी, भूहरणकारी और स्त्री हरणकारी, ये 6 प्रकार के आतताई होते हैं। शास्त्र में आतताई शब्द आता है, एक आतताई, ठीक है। तो आतताई हर किसी को नहीं बोला जाता, आतताई को ही उसके लक्षण होते हैं। 6 प्रकार के जिसमें लक्षण हो उसको ही आतताई बोलेंगे। तो वो कौन सा है बोलो। कहते हैं कि अग्निदो गरदश्चैव शस्त्रपाणिर धनापह क्षेत्रदारापहारी च सड़ेते आततायिनः। तो कह रहा है कि आतताई के बारे में बता, लिख लीजिए, ये कॉपी पेन हो तो लिख लीजिए। आतताई के अंदर 6 लक्षण होते हैं, वही आतताई माना जाता है। ये 6 प्रकार के लोग आतताई होते हैं। एक अग्निदाता, कोई किसी के आग लगा देवे घर में, बहुत से होते हैं ना, आपने देखा होगा पिक्चरों में, वो रात्रि को आते हैं और पूरे गांव को फूंक करके चले जाते हैं। और बहुत से किसी किसी के शरीर में भी आग लगा देते हैं, किसी को जला देते हैं। तो अग्निदो जो अग्नि देने वाला है, और विषदाता कोई किसी को जहर से मार दे, जहर दे करके मार दे, समझे कि नहीं, किसी के खाने में जहर मिला दिया, मर गया। तो विषदाता, अग्निदाता, विषदाता, और किसी व्यक्ति के हाथ में शस्त्र होवे,
खुरपा होए, है वो होए, फरसा होए, हैंसिया होए, है चाकू होए, और वो लेकर के ऐसे तुम्हारे सामने मारने के लिए खड़ा हो जाए, उद्यत हो जाए कि मार ही देगा, कभी भी मार सकता है, चाहे वो घर का हो चाहे बाहर का हो, उसके हाथ में शस्त्र है, तो वो क्या है, लेके खड़ा है, नहीं मारने के लिए उद्यत हो, ये तो वही क्या है, आतताई है, उसको आतताई इस श्रेणी में रखा गया है। और धन अपहरणकारी, किसी का धन अपहरण कर ले, धन चुरा ले, किसी का फिरौती ले ले, है ना, ये क्या होगा, इसको आतताई कहेंगे। भूहरणकारी, किसी की जमीन ले ले, है किसी की जमीन हड़प ले चालाकी से, मान लो 4 भैया हैं, एक भैया मतलब पहली मैया का है, 3 भैया सौतेली माँ के हैं, तो सौतेली माँ के लड़कों ने तीनों ने पूरा घर हड़प लिया और बड़े भैया को अलग कर दिया, उसको कुछ नहीं दिया, तो इनको क्या कहेंगे, आप अपने मुंह से बोलिए, इसको आतताई बोले। तो ये सब लोग क्या हैं, आतताई हैं। 6 प्रकार के लोग आतताई होते हैं। अग्निदाता, विषदाता, हाथ में शस्त्र लेकर के मारने के लिए उद्यत होता हुआ व्यक्ति, धन को चुराने वाला, अपहरण करने वाला और जमीन को हड़पने वाला, ऐसा व्यक्ति। और एक और रह गया, स्त्री हरणकारी है, स्त्री हरण कर ले। अब आजकल तो आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब की ऐसी बीमारी आई, बेचारे आदमी काम पे लगे हैं और स्त्री जो है किसी मूर्ख की बातों में आकर के और उससे बात करने लग गई और वो अच्छी अच्छी बातें करके वो जो है उसको अपने मोह जाल में फंसा लिया और किसी की पत्नी को लेके भाग गया महाराज। तो जब किसी की पत्नी को लेके भाग गया तो ऐसा आदमी क्या है, आतताई है। तो किसी दूसरे की स्त्री का हरण कर लेवे, वो क्या है, वो आतताई है। तो कह रहे हैं कि यदि आप कहें कि देखने मात्र से बिना विचार किए ही इन आतताइयों की हत्या कर देनी चाहिए, क्योंकि हे भारत, शास्त्रों ने आतताइयों की हत्या को उचित बताया है तथा इससे हंता को कोई दोष नहीं लगता है, तो इसका उत्तर यह है कि इनकी हत्या से हमें पाप ही लगेगा। अर्जुन के उपरोक्त तर्क का एक कारण है, देखिए, शास्त्र में आतताई को यदि मार दिया जाए तो उसका दोष नहीं है। इन 6 प्रकार के पुरुषों में से अगर किसी का वध कर दिया जाए, अब इसमें देखिए ये 6 जो कारण हमने बताए आपको, इन 6 में से दुर्योधन के अंदर कौन सा घट रहा है, अग्निदाता, उसने आग भी लगाई थी उनके खांडव प्रस्थ उसमें वारणावत में। विषदाता, भीम को विष दिए थे, हाथ में शस्त्र लेकर के भी कई बार मारने की कोशिश करी थी, और धन का अपहरण तो इन्होंने किया ही है। और भूहरणकारी, जमीन तो इन्होंने ले ही रखी है, सब कब्जा रखी है। और स्त्री हरणकर्ता, और जो है द्रौपदी की भी इन्होंने इज्जत को उछालने की कोशिश की। तो 6 प्रकार के लक्षण दुर्योधन में घट रहे हैं। तो शास्त्र के अनुसार अगर एक भी लक्षण घटे तो उसको मार देना चाहिए, परंतु अर्जुन क्या कह रहा है कि ये तो आतताई है, लेकिन इसको मारने से हमें पाप ही लगेगा, जबकि शास्त्र में कहा है कि आतताई को मार देना चाहिए। तो अर्जुन उल्टी बात क्यों बोल रहा है, जरा इसको समझने की बात है। तो इसलिए इसका एक कारण है, बता रहे हैं कि अर्थशास्त्र के अनुसार आतताई की हत्या उचित है, परंतु अर्थशास्त्र धर्मशास्त्र से दुर्बल होता है। देखिए, एक होता है अर्थशास्त्र और एक होता है धर्मशास्त्र। जैसे हमने व्याकरण में बताया था ना कि 8 अध्यायों में 7.25 अध्याय के जो सूत्र होते हैं वो बली होते हैं, जो त्रिपादी होते हैं लास्ट वाले।
ऐसे ही अर्थशास्त्र भी है, वो भी प्रमाणिक ग्रंथ है, लेकिन धर्मशास्त्र उसका भी अपवाद करता है। अर्थशास्त्र काय के लिए होता है? देश को चलाने के लिए कुछ उसमें नीतियां दी जाती हैं, तो उन नीतियों के ऊपर धर्म नीति होती है धर्मशास्त्र द्वारा। तो ये जो नीति है कि आतताई को मार देना चाहिए, चाणक्य इत्यादियों की जो नीति हैं, ये अर्थशास्त्र की नीति हैं, और इन अर्थशास्त्र की नीतियों के ऊपर धर्मशास्त्र की नीति चलती है। और धर्मशास्त्र ऊपर होने से धर्मशास्त्र में याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं कि अर्थशास्त्र से धर्मशास्त्र को प्रबल जानो। ये कह रहे हैं कि आततायनम आयांतम इत्यादिकम अर्थशास्त्रम धर्मशास्त्र दुर्बलम यदुक्तम याज्ञवल्क्येन अर्थशास्त्रास्तु बलवद् धर्मशास्त्रमिति स्मृतम तस्माद् आचार्यादीनां वधे पापम स्यादेव न चैहिकम सुखमपि स्वादित्याः स्वजनमिति। कह रहे हैं कि इसलिए अतः धर्मशास्त्र आचार्यादि के वध से अवश्य ही पाप लगेगा। भले ही वो आतताई हैं, लेकिन फिर भी आचार्य होने से उसके वध से उसको पाप जरूर लगेगा। एक तरफ अर्थशास्त्र कह रहा है कि मार दो, और धर्मशास्त्र कह रहा है कि नहीं, आचार्य है तो मारने से पाप लगेगा। इतना ही नहीं, यदि इसमें से कोई ऐहिक सुख प्राप्त नहीं होगा, इसके लिए ही अर्जुन स्वजनम इत्यादि वाक्य कह रहे हैं। तो स्वजन क्यों कह रहे हैं? तो इससे कोई सुख भी इनको प्राप्त नहीं होने वाला है। ठीक है, तो अब इसका थोड़ा और व्याख्या देखते हैं अच्छे से। बहुत बढ़िया ये प्रसंग चल रहा है, थोड़ा समझ करके पढ़ेंगे तो अच्छे से और आएगा समझ में। स्मृति शास्त्र के अनुसार 6 प्रकार के आतताइयों का वध करने से पाप नहीं होता है। स्मृति शास्त्रों में लिखा है कि 6 प्रकार के आतताइयों को मार दिया जाए तो पाप नहीं होता। किंतु माम हिंसा सर्वभूतानि, लेकिन वेद में कहा है कि मां हिंसा सर्वभूतानि, किसी भी प्राणी की हिंसा मत करो, ये कहा है ना। तो इस श्रुति वचन के अनुसार किसी भी प्राणी की हिंसा मत करो, ऐसा प्रतिपादित होता है। किंतु जहां पर श्रुति एवं स्मृति वाक्यों में परस्पर विरोध देखा जाए, वहां श्रुति वाक्यों की ही प्रबलता मानी जाएगी। जहां स्मृति इत्यादि, मतलब जैसे स्मृति होती है याज्ञवल्क्य स्मृति, मनुस्मृति है, और नारद स्मृति, और भी बहुत सारी स्मृतियां हैं। तो इन स्मृतियों में, और यदि वेद की जो वाक्यों में अगर कहीं विरोध देखा जा रहा हो, आपस में एक दूसरे टकरा रहे हो, वो कुछ कह रहा है वो कुछ कह रहा है, तो किसको माना जाएगा बताइए? हमारे लिए तो भैया वेद ही प्रामाण्य है सर्वोपरि। तो जब सर्वोपरि वेद प्रामाण्य है तो हम बात वेद की मानेंगे। ठीक है, तो वेद में क्या लिखा है? बोले मां हिंसा सर्वभूतानि, किसी की भी हत्या नहीं करना चाहिए, किसी भी कंडीशन, एनी कंडीशन। ठीक है, ऐसा शास्त्रों का निर्देश है। तो उसी प्रकार अर्थशास्त्र की अपेक्षा धर्मशास्त्र द्वारा दी हुई व्यवस्था को प्रबल समझना चाहिए। अर्थशास्त्र और धर्मशास्त्र में धर्मशास्त्र जीत जाता है, अर्थशास्त्र गौड़ हो जाता है। तो इस न्याय अनुसार धृतराष्ट्र के पुत्र आतताई होने पर भी उनका वध करने से अवश्य ही पाप स्पर्श करेगा। यही अर्जुन की भावना है। हम अर्जुन के चरित्र में और भी एक विशेष व्यवहार का लक्ष्य करते हैं, और भी एक चीज उसमें देखी जाती है। क्या? बोले महाभारत के युद्ध के समाप्त होने पर पांडवों के पुत्रघाती अश्वत्थामा को पशु की भांति बांधकर जब अर्जुन ने द्रौपदी के चरणों में पटक दिया, तब उस समय रोती हुई द्रौपदी ने उदारता पूर्वक गुरुपुत्र को क्षमा कर देने को कहा, किंतु भीम ने उसे तुरंत ही मार डालने को कहा। उस समय अर्जुन ने किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर कृष्ण की ओर देखा। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, ब्राह्मण अधम होने पर भी वध्य नहीं है, किंतु दूसरी ओर शस्त्र अस्त्र धारण किए हुए प्राणघाती अवश्य ही वध करना चाहिए। अर्जुन ने कृष्ण की आंतरिक अभिप्राय को समझकर ब्रह्मबंधु अश्वत्थामा का मस्तक मुंडन कर और उसके मस्तक की मणि को निकाल
कर उसे शिविर से बाहर कर दिया। जैसे ही अर्जुन का आंतरिक भाव यह है कि पाप का अनुष्ठान करने पर कोई सुखी नहीं रह सकता, उसे परलौकिक सुख की तो बात ही क्या, लौकिक सुख भी नहीं प्राप्त हो सकता। तो समझ आई बात। जब महाभारत का युद्ध पूरा हो गया तो अश्वत्थामा ने क्या किया था मालूम है आप लोगों को? पांडवों के पांचों पुत्र सो रहे थे। अश्वत्थामा ने सोचा कि ये पांचों पांडव हैं, तो ये सोच करके उसने क्या कर दिया, पांचों पुत्रों के गले काट दिए रात में सोते हुए। तो बालघाती होने से और शस्त्रधारी होने से और उसका प्रयोग बच्चों पर करने से वो आतताई हो गया। तो जब आतताई हो गया तो सवेरे पता पड़ी, अर्जुन ने ईसा किया और अश्वत्थामा को पकड़ लिया। अब अश्वत्थामा ब्राह्मण है भाई, द्रोणाचार्य के पुत्र हैं, ब्राह्मण हैं, तो भैया ला करके द्रौपदी के चरणों में फेंक दिया, बोले ये लो। क्योंकि अर्जुन ने प्रतिज्ञा करी थी कि सूर्यास्त होने से पहले अगर मैंने इसके हत्यारे को नहीं पकड़ा तो मैं कभी धनुष नहीं उठाऊंगा, या मतलब प्राण त्याग दूंगा। पकड़ लिए अश्वत्थामा को द्रौपदी के पास डाल दिए। द्रौपदी रो रही थी, उसके पांचों पुत्र इकट्ठे मारे गए थे भाई, गले काट दिए गए थे। लेकिन द्रौपदी ने वहां क्या बोला, आहा, बोले ये तो गुरुपुत्र है भाई और ब्राह्मण भी है, इसको मत मारो। ये आतताई है, मैं जानती हूँ, इसने मारा है मेरे पुत्रों को, लेकिन फिर भी मैं इसको वध करने उचित नहीं समझती। भीम ने कहा अरे ये कौन सी बात है, इसको अभी तत्काल में मारो। लेकिन अब जब ऐसी स्थिति आ गई तो अर्जुन क्या करे, मारे कि नहीं मारे? पत्नी कह रही है कि नहीं मारो और भीम कह रहे हैं मारो, क्योंकि भीम के अंदर क्रोध बहुत था भाई। भगवान की ओर देखा तो भगवान ने क्या बोला कि ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई वधारण। भागवत में भगवान बोले क्या, बोले ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई वधारण। भगवान ने दो प्रकार की बातें बोल दी। बोले ब्राह्मण का कभी वध नहीं करना चाहिए, ब्राह्मण को कभी शरीर दंड नहीं देना चाहिए, और आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए, उसको तो मार ही देना चाहिए। जब ऐसी बात बोली तो अर्जुन तो करते है शंका में आगे, बोले ये क्या बोल रहे भाई, ये ब्राह्मण भी है और आतताई भी है, अब ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए और आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए, तो फिर क्या करें? फिर वो समझ गए, गीता का उपदेश समझ में आ गया कि भाई ब्राह्मण का मानम ही महतान धनम। जो सम्माननीय पुरुष होते हैं ना, उनका सम्मान ही उनका धन है, प्राण है। यदि उनको अपमानित कर दिया जाए भरी सभा में तो वो मृत्यु तुल्य ही कष्ट पाते हैं। समझ गया, बोले इसका सम्मान है, इसके माथे में लगी मणि, और ब्राह्मण भी है तो क्या किए, सर को मुंडित कर दिए, चोटी काट दी, और माथे में से जो मणि थी उसकी वो निकाल दी, उसके घाव हो गया, और उसको अपमानित करके भगा दिया वहां से, सभा से। तो मृत्यु तुल्य कष्ट उसको हुआ है और आज तक वो उस कष्ट को भोग रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि किसी भी प्रकार से अर्जुन इस हत्या से बचना चाहता है। वेद, स्मृति, सदाचार और आत्मतुष्टि ये धर्म के 4 लक्षण हैं। स्वजन अर्थात बंधु बांधवों के विरुद्ध युद्ध करना, वेद और सदाचार के विरुद्ध आत्मग्लानि प्रद है। तो भैया बात तो अर्जुन सही कह रहा है ना, है एक जगह लिखा भी है कि वध कर दो, लेकिन शास्त्र के अनुसार, वेद के अनुसार सिद्ध हो गया कि भाई धर्म के 4 पाद हैं। क्या पाद हैं? वेद, स्मृति, सदाचार और आत्मतुष्टि।
तो स्वजन अर्थात बंधु बांधवों के विरुद्ध युद्ध करने से धर्म के पाद की हानि होती है, तो इसलिए नहीं करना चाहिए। ठीक है, समझ आ गई बात। तो अर्जुन ने क्यों बोला कि इसका वध नहीं करना चाहिए, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आतताई होने पर भी स्वजन है, स्वजन होने पर भी वेद इसका निषेध करता है कि किसी का वध ना किया जाए। बढ़िया है, भगवान तो सुन ही रहे हैं क्या क्या बोल रहा है, देख रहे हैं, अच्छी बात है। वेदों का उदाहरण, यहाँ का उदाहरण, वहां का उदाहरण सब दे रहा है, भगवान सुन रहे हैं। फिर और बोल रहा है, क्या बोल रहा है, आगे वाला 37वां श्लोक देखिए। यद्यप्येते न पश्यन्ति, यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः, लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं, कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्, मित्रद्रोहे च पातकम्। 38वां देखिए। कथं न गेयमस्माभिः, कथं न गेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम्, पापादस्मान्निवर्तितुम् कुलक्षयकृतं दोषं, कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन, प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। कह रहा है कि हे जनार्दन, राज्य के लोभ से भ्रष्ट बुद्धि होकर दुर्योधनादि वंशनाश से उत्पन्न दोष तथा मित्र दोष से उत्पन्न पाप को नहीं देख पा रहे, परंतु इसे जानने वाले हम लोगों को इन दोषों से निवृत्त होने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कह रहे भाई, ये सामने तो दुर्योधन राज्य के लोभ में अंधा हो चुका है, इसको तो बस राज्य चाहिए, चाहे उसकी कीमत कुछ भी चुकानी पड़े, और वंशनाश से उत्पन्न दोष का भी इसको ख्याल नहीं है। क्या ख्याल नहीं भाई? यदि युद्ध होगा तो वंशनाश होगा कि नहीं होगा? कितनी स्त्रियां विधवा हो जाएंगी भाई, कितनों के पुत्र मर जाएंगे, लाखों करोड़ों मरेंगे कि नहीं? तो वंशनाश होगा, तो उसका दोष होगा। और मित्र द्रोह से उत्पन्न पाप को नहीं देख पा रहे हैं। अब जब युद्ध हुआ है तो उसमें ऐसा तो है नहीं कि इन्हीं के मित्र हैं, तो दुर्योधन के भी तो इधर मित्र हैं। तो जब युद्ध होंगे आपस में तो इनकी जो मित्रता है वो भी सब खत्म हो जाएगी। तो कह रहे हैं कि उससे उत्पन्न पाप को नहीं देख पा रहा है ये, लेकिन जो बुद्धिमान पुरुष होगा वो तो इन परिणामों को देखेगा ना। इस युद्ध के परिणाम क्या होगा? वंशनाश ही हो जाएगा, कोई बचेगा ही नहीं, कुल में पानी देने वाला। तो क्या करेंगे? अब आगे इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कह रहे कि अर्जुन ने विचार किया कि इस युद्ध में द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि आचार्य, शल्य, शकुनि आदि मामा, भीष्मादि कुलवृद्ध, धृतराष्ट्र के पुत्रगण, संबंधित या जयद्रथ आदि कुटुंबगण उपस्थित हैं। इनके साथ विरोध करना शास्त्रों में निषिद्ध है। क्या निषेध है? यही कह रहा है। कोई कुछ कह रहा है क्या? चलिए, कह रहा है कि ऋत्विक पुरोहिताचार्य मातुल तिथि संस्कृत बाल वृद्धार्तुरैर्वेद्य ज्ञाति संबंधी बांधवै, अर्थात ऋत्विक, पुरोहित, आचार्य, मामा, अतिथि, आश्रित वर्ग, बालक, वृद्ध और बंधु बांधवों के साथ विवाद नहीं करना चाहिए। किनके साथ विवाद नहीं करना चाहिए? सुन लीजिए। ऋत्विक जो यज्ञ कराते हैं, पुरोहित अपना पुरोहित हो, पूजा पाठ कराने वाला, आचार्य गुरु हो, पढ़ाने वाले, मामा अतिथि होवे, आश्रित वर्ग अपने आश्रित में कोई है, मान लो आपकी शरण में कोई रह रहा है कोई, उसको, और बालक बच्चे से, वृद्ध बूढ़े से,
और बंधु बांधव आसपास के घर के भाई बहन इत्यादि, उनसे क्या नहीं करना चाहिए, विवाद नहीं करना चाहिए। परंतु इनसे ही मुझे युद्ध करना पड़ रहा है। अतः अर्जुन ने सम्मुख खड़े इन आत्मीय स्वजन से युद्ध के लिए अपनी अनिच्छा प्रकट कर दी। कह दिया भाई मैं युद्ध नहीं करूंगा। किंतु ये सभी हमसे युद्ध करने के लिए क्यों प्रस्तुत हैं, इसका समाधान करते हुए वे सोच रहे हैं कि भाई मैं तो नहीं करना चाहता, लेकिन ये क्यों हुए हैं, इसका समाधान भी अपने मन में सोच रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि ये सभी क्षुद्र स्वार्थ के वशीभूत होकर हित अहित तथा धर्म अधर्म से विचार रहित हो रहे हैं। इन्हें हित अहित का ज्ञान नहीं, अपने विचार से हीन हो रहे हैं लोग। समझे कि नहीं? तो ये वो निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि युद्ध करना चाहिए नहीं करना चाहिए। समझे कि नहीं? तो ये लोग केवल एक ही स्वार्थ में डूबे हैं कि हमें युद्ध करना है, और धन लोग इत्यादि से ये लोग जो है क्या कर रहे हैं, मैं भी जुड़ इसमें से बंद ये भी आवाज आ रही सब? डबल आ रही है क्या? इको हो रहा सर। ऐसा है फोन बजने वाला है, स्विच ऑफ। अब दिक्कत हो जाएगा। चलिए 5 मिनट में समापन कर रहे हैं क्लास का, ठीक है ना? इस श्लोक को हम अब कल देखेंगे 38वें वाले को, ठीक है? क्योंकि अब ये स्विच ऑफ होने वाला है मेरा फोन, और ये चार्जर मेरा रह गया है उधर ही जहाँ मैं पाठ करता हूँ। या अगर आप ही दोबारा जुड़ सकें तो बताइए, पर कोई नहीं, हम कल ही पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो 37वें श्लोक तक 38वें तक हम लोग पढ़ लिए हैं, और आगे अब इस श्लोकों में कोई ज्यादा बातें नहीं है। अब ये पूरा अध्याय हम लोग कल कर लेंगे। ये पूरा पहला अध्याय हमारा कल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग प्रवृत्त होंगे अगले दूसरे अध्याय में, जिसमें भगवान गीता का उपदेश जो है अर्जुन को देंगे, ठीक है? तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। राधे राधे सभी को।